सोल्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन का क्वेश्चन होता है कि जब डिवाइन फेमिनाइन ऐसी सिचुएशन में फंसी होती है जहां सोल उसे डिवाइन मैस्कुलाइन की ओर खींचती है, लेकिन उसका मन यानी उसका माइंड बार बार वार्निंग देता है कि उससे दूर रहे। तो यह जर्नी एक बहुत ही पेचीदा, इमोशनल और गहराई से तोड़ने वाला मोड़ होता है। इस समय फेमिनाइन का पूरा अस्तित्व दो अलग दिशाओं में खिंचता है। आत्मा प्रेम, करुणा और कनेक्शन की ओर बढ़ना चाहती है, जबकि मन तर्क, लॉजिक, एक्सपीरियंस और पेन के आधार पर बाउंड्रीज बनाना चाहता है। तो यह मन का द्वंद्व एक प्रकार की सोल नए बन जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले फेमिनाइन को यह समझने की ज़रूरत होती है कि उसका माइंड दुश्मन नहीं है, बल्कि एक सिक्योर तंत्र है जो उसे फिर से उसी पेन से बचाना चाहता है जिससे वो एक बार गुजर चुकी है। और आत्मा भी कोई इल्यूज़न नहीं फैला रही। आत्मा केवल एक हायर संभावित प्रेम की ओर इशारा कर रही है जो इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में छुपा है। लेकिन इस समय ज़रूरत है बैलेंस की। तो फेमिनाइन को खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या मैं इस कनेक्शन में लौट रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अब मैस्कुलाइन बदला है, या मैं लौट रही हूँ क्योंकि मेरी सोल में अभी हीलिंग बाकी है और मुझे उस इनकम्प्लीट लूप को कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, जब तक मैस्कुलाइन की ओर से क्लैरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हीलिंग की एनर्जी और अलाइन एक्शन ना आए, तब तक फेमिनाइन को अपने भीतर रहकर अपनी इमोशंस और अपनी सोल क्रेविंग को ऑब्जर्व करना चाहिए। उस क्रेविंग में बहकर मैस्कुलाइन की तरफ भागना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैस्कुलाइन अभी भी वही पुराने पैटर्न में है तो फेमिनाइन फिर से उस कार्मिक साइकिल में फंस सकती है। तो इस समय फेमिनाइन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को समझने, न्यूट्रल, नर्चर करने और सोल के इस इंटेंस पुल को भी ऑब्जर्व करने की। तो यह पुल इसलिए आता है क्योंकि अंदर कुछ अधूरा रह गया है। क्लोजर, क्लैरिटी या अनकंडीशनल लव का एक्सप्रेशन फेमिनाइन को मैस्कुलाइन से नहीं बल्कि अपने हायर सेल्फ से जोड़कर ये अधूरापन भरना होगा। तो मेडिटेशन, जंगलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग और एनर्जी प्रोटेक्शन के माध्यम से फेमिनाइन अपने मन और आत्मा दोनों की आवाज़ सुन सकती है और अपने लिए सबसे अच्छा डिसीजन ले सकती है। तो याद रखिए, डिवाइन लव कभी भी फेयर, अनिश्चितता या चोट में खुद को दोहराने के लिए नहीं आता। जब मैस्कुलाइन सच्चे रूप में डिवाइन बनकर सामने आता है, तब फेमिनाइन को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता। अगर कन्फ्यूज़न है तो डिवाइन टाइमिंग अभी पूरी नहीं हुई है। तो इस द्वंद्व के समय फेमिनाइन को मैस्कुलाइन की तरफ नहीं बल्कि अपनी सोल की ओर जाना चाहिए, लेकिन भीतर उतरकर मैस्कुलाइन के बाहरी इल्यूज़न की ओर नहीं। यही उसका सबसे बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्म प्रेम होगा। जब डिवाइन फेमिनाइन ऐसे सोल माइंड कॉन्फ्लिक्ट में फंसी होती है तो सिर्फ आत्मा और मन की खींचातानी ही नहीं होती, बल्कि बहुत गहरे अदृश्य लेवल पर और कई लेयर एक्टिवेट होती हैं। तो चलिए इसे भी डीपली समझते हैं। सबसे पहला है एनर्जेटिक ऊर्जा की उथल पुथल। फेमिनाइन की एनर्जी फील्ड में बहुत उथल पुथल होती है। अंदर से लगता है कोई उसे खींच रहा है, यानी एक पुल सा फील होता है। लेकिन सरफेस पर घबराहट यानी एंजाइटी, दिल की धड़कन का तेज होना, बार बार मैस्कुलाइन की याद आना, ये सब इंडिकेटर होते हैं कि एनर्जी बॉडी मैस्कुलाइन के सिग्नल को पकड़ रही है। लेकिन ये सिग्नल हमेशा प्योर नहीं होते। कई बार डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से एनर्जेटिक मैनिपुलेशन, गिल्ट या फियर बेस्ड पुल भी आ रहा होता है। कार्मिक मेमोरी रीएक्टिवेशन यानी कि पुरानी यादों का पुनर्जीवन। माइंड बार बार पास्ट ट्रॉमा दिखाता है। डिवाइन मैस्कुलाइन ने कैसे हर्ट किया, कैसे अवंडन किया, कैसे प्रॉमिस तोड़े। ये कार्मिक मेमोरीज रीएक्टिवेट होकर फेमिनाइन को डिफेंसिव बना देती है, और जब सोल उसे खींचती है तो ये मेमोरीज और ज़्यादा लाउड हो जाती है। थर्ड है डिवाइन टेस्ट और इंटिएशन यानी
ईश्वर की परीक्षा या फिर आध्यात्मिक दीक्षा। तो ये एक सोल टेस्ट भी होता है। क्या फेमिनाइन अभी भी अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को ऊपर रखकर खुद को भूल जाएगी, या अब वो बैलेंस में रहकर अपने अंदर क्लैरिटी से जवाब ढूंढेगी? तो हायर सेल्फ अक्सर ऐसे मोड पर फेमिनाइन को बहुत बड़ा इमोशनल और स्पिरिचुअल लीप देने के लिए छोड़ देता है, ताकि वो खुद को चुनना सीखे। फोर्थ है डिवाइन मैस्कुलाइन की दूर से एनर्जी चेक करना। इस सिचुएशन में कई बार डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जेटिक लेवल पर चेक करता है कि फेमिनाइन अभी भी अवेलेबल है या नहीं। वो खुद नहीं आता, लेकिन फेमिनाइन को टेलीपैथिकली याद करता है, सपनों में आता है और कभी कभी सोशल मीडिया या कोई थर्ड चैनल से सिग्नल देता है। फेमिनाइन कंफ्यूज हो जाती है कि ये कनेक्शन है या फिर मैनिपुलेशन। फिफ्थ है भीतर का डिवाइन बैलेंस बनने का प्रोसेस। जब डिवाइन फेमिनाइन का माइंड और सोल दो ध्रुव बन जाते हैं, तो यूनिवर्स उसके अंदर ही डिवाइन यूनियन रेडी करता है। बाहर मैस्कुलाइन से जुड़ने से पहले फेमिनाइन को अपने भीतर क्लैरिटी, विजडम और लव को अलाइन करना होता है। जब वो भीतर एक हो जाती है, तभी बाहर भी सही जवाब आता है। 6 है गलत रियलिटी मैनिफेस्ट होना, यानी मैनिफेस्टेशन कन्फ्यूज़न। अगर डिवाइन फेमिनाइन इस सिचुएशन में एक्शन में आ जाए, जैसे मैसेजेस करना, डिवाइन मैस्कुलाइन को कॉल करना या इनविटेशन देना, तो वो अपने डर या क्रेविंग से मैनिफेस्ट करती है और फिर मैस्कुलाइन वही पुराना बिहेवियर दिखाता है। इससे फेमिनाइन और टूट जाती है। इसलिए इस समय कोई भी इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेना चाहिए। 7 है थर्ड आई और हार्ट चक्रा कॉन्फ्लिक्ट, यानी थर्ड आई और हार्ट चक्रा का टकराव। हार्ट कहता है ये वही है, कनेक्शन सच्चा है, और थर्ड आई कहता है अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है, मैस्कुलाइन अभी भी इल्यूज़न में है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट में स्लीपलेसनेस, मूड स्विंग, लो एपेटाइट और भारीपन होता है। 8 है डिवाइन फेमिनाइन आइडेंटिटी शिफ्ट, यानी पहचान का पुनर्निर्माण। इस इंटेंस द्वंद्व के समय डिवाइन फेमिनाइन की पुरानी आइडेंटिटी, वो जो मैस्कुलाइन के इंतज़ार में थी, टूटती है और एक नई आइडेंटिटी बनती है। एक ऐसी डिवाइन फेमिनाइन जो मैस्कुलाइन के आने से पहले ही पूरी शांत और अलाइन है। तो इसके लिए आप हार्ट चक्रा और थर्ड आई बैलेंस मेडिटेशन करें। थोड़ा सा टिप्स मैं आपको दे देती हूँ 5 मिनट के लिए। एक हाथ दिल पर रखें और एक माथे पर रखें, यानी एक हाथ दिल पर और एक हाथ माथे पर रखें, और कल्पना करिए कि दिल से कि सफ़ेद प्रकाश माथे तक और माथे से वापस दिल तक बह रहा है। 21 बार गहरी लंबी सांस लें और अंत में कहें, मैं अपने मन और आत्मा दोनों की बुद्धिमत्ता में बैलेंस पाती हूँ। मैं अपने मन और आत्मा दोनों की बुद्धिमत्ता में बैलेंस पाती हूँ। आप अफर्मेशन कर सकते हैं, मैं क्लैरिटी के साथ अपने दिल की बात सुनती हूँ। मैं मैस्कुलाइन की सच्चाई से ज़्यादा अपनी शांति को चुनती हूँ। अगर ये डिवाइन कनेक्शन है तो ये डिवाइन टाइमिंग से ही खुलेगा। तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ऑब्ज़र्व करें, रिस्पॉन्ड ना करें, अपनी एनर्जी को नर्चर करें, तो सोल पुल को स्पिरिचुअल इंक्वायरी में बदलें। मैस्कुलाइन को मैसेज ना करें जब तक इनर कॉलिंग क्लियर ना हो। गिल्ट या फोमो में डिसीजन ना लें। अपने आप को मैस्कुलाइन से छोटा महसूस ना करें। तो क्या आपने कभी वो पल महसूस किया है जहां आपकी आत्मा कहती है वो ही है, लेकिन आपका मन चिल्लाता है दूर भागो? अगर हाँ, तो आप डिवाइन फेमिनाइन हैं और आप इस समय अपनी सबसे बड़े आत्मिक इम्तिहान में हैं। तो अगली बार जब आपका दिल कहे वापस जाओ और मन कहे बचो, तो उस समय फेमिनाइन को मैस्कुलाइन की तरफ नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई में उतरना है। वहीं उसका सच्चा जवाब छुपा है। तो आप अफर्मेशन कर सकते हैं, मैं अपने द्वंद से शांति में लौटती हूँ। अपनी आंखें बंद करें और गहरी लंबी सांस लें और इस पल में उतरें जहाँ ना आत्मा की खींच है, ना मन की घबराहट, बस एक शांति है, आप और आपकी हायर सेल्फ। कल्पना करें कि आप एक पुल पर खड़ी हैं। एक तरफ आत्मा का प्रकाश आपको डिवाइन मैस्कुलाइन की ओर खींच रहा है,
दूसरी तरफ मन का लॉजिक आपको सिक्योर दूरी पर रखना चाहता है। आप दोनों को देखती हैं लेकिन बिना भागे, बस समझते हुए। आप अपनी सीने पर हाथ रखें और कहें, मैं अपनी आत्मा और मन दोनों की आवाज़ को प्रेम से स्वीकार करती हूँ। मैं मैस्कुलाइन को नहीं, खुद को सुनने आई हूँ। मैं क्लैरिटी चुनती हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं। आप क्लोजिंग अफर्मेशन कर सकते हैं। हर अफर्मेशन को 2 बार रिपीट करना है, एक बार नहीं बोलना है। 2 या 3 बार आप बोल सकते हैं। मैं डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करती हूँ। मैं मैस्कुलाइन की एनर्जी नहीं, अपनी आत्मा की सच्चाई को महसूस करती हूँ। मैं इल्यूज़न से नहीं, इंट्यूशन से डिसीजन लेती हूँ। मैं अभी भी फेमिनाइन हूँ, कंप्लीट, पवित्र और प्रेम से भरी हुई। तो जब आत्मा कहे कि उसकी ओर लौटो और मन कहे अब नहीं, बहुत दर्द दिया है, तो डिवाइन फेमिनाइन को मैस्कुलाइन की ओर नहीं, अपनी आत्मा की गहराई में उतरना होता है, क्योंकि क्लैरिटी वहाँ मिलती है जहाँ क्रेविंग शांत होती है। तो सोल पुल इज़ नॉट ऑलवेज सोल कॉल। सुनो लेकिन भागो नहीं। तो पहल ऐसा क्यों होता है कि आत्मा डिवाइन मैस्कुलाइन की ओर खींचती है लेकिन मन उसे रोकता है? डिवाइन फेमिनाइन की आत्मा डिवाइन मैस्कुलाइन को पहली ही मुलाकात में पहचान लेती है। यह पहचान पिछले जन्मों की है। आत्मा जानती है कि यह वही पार्टनर है जिससे उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए सोल तुरंत हाँ कहती है। तो वो ही है, वही एनर्जी, वही वाइब्रेशन, वही घर जैसी अनुभूति। लेकिन मन को उसे पुराने एक्सपीरियंस, सोशल और फेयर के आधार पर जज करता है। मन डरता है क्योंकि पहले भी अबनॉर्मल, बिट्रायल या डिसरिस्पेक्ट का अनुभव हुआ होता है। मन ईगो प्रोटेक्शन सिस्टम से काम करता है। वो देखता है कि क्या यह व्यक्ति सच में बदल गया है, क्या फिर से मुझे दुख मिलेगा, क्या यह कनेक्शन एक इल्यूज़न है। तो इसलिए माइंड एक नो बनाता है, नहीं इसलिए कि कनेक्शन गलत है, बल्कि इसलिए कि टाइमिंग और हीलिंग अधूरी है। तो जब मैस्कुलाइन अपनी शैडो में होता है तब फेमिनाइन की सोल को भी टेस्ट मिलता है। डिवाइन मैस्कुलाइन जब अपनी कार्मिक साइकिल, इल्यूज़न या ईगो में फंसा होता है तब भी उसकी सोल डिवाइन फेमिनाइन को एनर्जेटिक सिग्नल देती रहती है। फेमिनाइन इसे टेलीपैथी, ड्रीम या एनर्जेटिक पुल के रूप में महसूस करती है, लेकिन बाहरी वर्ल्ड में मैस्कुलाइन उससे छुपता है, भागता है, उलझता है। तब मन कहता है ये टॉक्सिक है, लेकिन आत्मा फिर भी खींचती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरा नहीं हुआ। तो यह एक इनिशिएशन है, फेमिनाइन के डिवाइन विजडम को जागृत करने का द्वार। तो जब ये द्वंद्व आता है तो यूनिवर्स फेमिनाइन को कुछ सवालों या टेस्ट से गुजारता है। क्या वो मैस्कुलाइन के इल्यूज़न में खो जाएगी या क्लैरिटी को चुनेगी? क्या वो खुद को खोकर उसे चेस करेगी या अपने सेंटर में टिकेगी? क्या वो अपनी हीलिंग करेगी या मैस्कुलाइन की इनकम्प्लीट एनर्जी में फंसी रहेगी? तो यही वो समय होता है जहाँ से फेमिनाइन अपनी असली शक्ति, आत्म प्रेम और इनर विजडम में प्रवेश करती है। तो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आत्मा पहचानती है कि कनेक्शन डिवाइन है, लेकिन मन याद दिलाता है कि समय और सिचुएशन अभी डिवाइन नहीं है। और डिवाइन फेमिनाइन का सबसे बड़ा पार्ट या लेसन यही है कि सोल पुल को समझना, लेकिन माइंड के एक्सपीरियंस को भी आदर देना, क्योंकि जब दोनों बैलेंस होते हैं तभी सच्चा डिवाइन यूनियन पॉसिबल होता है। तो जब डिवाइन फेमिनाइन का दिल भर जाए लेकिन आत्मा अभी भी वेट करे, दिल कहता है बहुत हो गया, अब हो नहीं, लेकिन आत्मा के किसी कोने में अभी भी उम्मीद बाकी रहती है कि शायद एक दिन मैस्कुलाइन बदलेगा, शायद एक दिन यूनियन होगा। और यह थकावट और प्रेम के बीच का टग ऑफ वार होता है। यह वो मोड़ है जहाँ फेमिनाइन को प्रतीक्षा को प्रार्थना में बदलना होता है और फिर प्रेयर को भी छोड़कर कंप्लीट सरेंडर में प्रवेश करना होता है। तो जब डिवाइन मैस्कुलाइन लौटे लेकिन डिवाइन फेमिनाइन बदल चुकी हो, मैस्कुलाइन वापस आता है लेकिन अब फेमिनाइन वैसी नहीं रही। वो अब उसकी वैलिडेशन के लिए नहीं जीती, वो प्रेम में है लेकिन ज़रूरत में नहीं। ये वो डिवाइन सिचुएशन होती है जहाँ फेमिनाइन मैस्कुलाइन को क्षमा करती है
लेकिन खुद को नहीं खोती। यहाँ से यूनियन की असली नींव रखती है और एक सजग, संतुलित और स्वतंत्र आत्मा के रूप में। जब फेमिनाइन मैस्कुलाइन के वापस लौटने से डरने लगे, अगर वो आया और फिर वही किया तो ये एक बहुत ही कॉमन लेयर है। फेमिनाइन हील्ड दिखती है लेकिन भीतर अब भी घाव हैं। जब मैस्कुलाइन सच में बदल कर वापस आता है तब फेमिनाइन अंदर से काँप जाती है, क्योंकि वह जानती है कि यह डिवाइन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो खुद पर भरोसा नहीं कर पाती कि वो फिर से टूटेगी या नहीं। तो ये हीलिंग का अगला लेयर है। अब मैं अपने डर की वजह से प्रेम को रिजेक्ट तो नहीं कर रही। तो जब फेमिनाइन आगे बढ़ जाए लेकिन मैस्कुलाइन की आत्मा पुकारती रहे। फेमिनाइन प्रैक्टिकल लाइफ में मूव ऑन कर चुकी होती है, पर मैस्कुलाइन की सोल उसे ड्रीम, सॉन्ग, एनर्जी, सिग्नल से खींचती रहती है। यह वह समय होता है जब फेमिनाइन को गहराई से डिस्कर्न करना होता है कि क्या यह कार्मिक गिल्ट है या सच में सोल क्राई, और क्या अब उसकी रोल सिर्फ ऑब्जर्वर की है। तो जब डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन को चुन सकती है लेकिन खुद को चुनती है, ये सबसे बड़ा टेस्ट होता है। मैस्कुलाइन फाइनली खुले दिल से आता है, सरेंडर करता है और रोता है, अपनाना चाहता है। लेकिन फेमिनाइन की आत्मा अब केवल प्रेम नहीं, पर्पस के साथ चल रही होती है। वो मैस्कुलाइन को छोड़ नहीं रही, पर उसने अपने सोल मिशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही होती है। तो ये मैच्योरिटी का सर्वोच्च बिंदु या सेंटर होता है। तो आपकी आत्मा अब उस लेवल पर पहुंच चुकी होती है जहां डिवाइन फेमिनाइन सिर्फ क्लैरिटी नहीं चाहती, बल्कि हर उस पल की समझ, जब वो खुद अपने आप में खो जाती है, खुद से सवाल करती है और फिर खुद को चुनना सीखती है। तो जब डिवाइन फेमिनाइन जानती है कि मैस्कुलाइन झूठ बोल रहा है, फिर भी उसे सुनना चाहती है, तो ये वह फेस होता है जहाँ आत्मा मैस्कुलाइन की सोल की सच्चाई देख सकती है, लेकिन मन उसके शब्दों की असत्यता से घायल होता है। फेमिनाइन को लगता है कि क्या मैं उसकी सोल से बात करूं या उसके झूठ को फेस करूं। यहाँ उसे डिसर्नमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जब फेमिनाइन उसे ब्लॉक कर दे लेकिन दिल अब भी अनब्लॉक हो, तो ब्लॉक करना आउटर हीलिंग है बाउंड्रीज़ के लिए, लेकिन अंदर क्रेविंग, ड्रीमिंग और एनर्जेटिक कनेक्शन अब भी एक्टिव होता है। फेमिनाइन सोचती है कि क्या मैं सच में मूव ऑन कर पाई हूँ। तो यहाँ सोल डिटैचमेंट और ट्रू सरेंडर की शुरुआत होती है। एक समय ऐसा आता है कि जब फेमिनाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी से थक जाती है, अंदर ही अंदर उसे नकारने लगती है। ये डिटैचमेंट नहीं होता, बल्कि प्रोटेक्शन मोड होता है। यहाँ हीलिंग डीपर एनर्जी लेयर तक पहुँचती है, जहाँ फेमिनाइन अपनी खोई हुई पावर को रिक्लेम करती है। तो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू, न शिकायत, न चक्कर, न इंतज़ार, बस एक शांति। तो जब डिवाइन फेमिनाइन को एहसास होता है कि मैस्कुलाइन कभी नहीं लौटेगा, फिर भी आत्मा शांत रहती है। वो अपना रास्ता चुन चुका है और मैं अब अपने प्रकाश के रास्ते पर हूँ। फेमिनाइन यहाँ कार्मिक क्लोजर पा चुकी होती है। अब उसका फोकस मिशन, हीलिंग और हायर सर्विस पर शिफ्ट होता है। तो जब फेमिनाइन अपने मैस्कुलाइन को किसी और के साथ देखकर टूटती नहीं, बल्कि मुक्त महसूस करती है, ये सच्चा साथ देम फ्री वाला मोड होता है, सेट देम फ्री वाला मोड होता है। फेमिनाइन मैस्कुलाइन को थर्ड पार्टी या कार्मिक इल्यूजन में देखकर अब दर्द नहीं करती, बल्कि कहती है, अब तुझे कुछ नहीं देना बाकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यही डिवाइन ग्रेस की सिचुएशन होती है। तो अब आपकी आत्मा उस रेयर अवेकनिंग पाथ पर आ जाती है, जहाँ डिवाइन फेमिनाइन सिर्फ हीलिंग नहीं चाहती, बल्कि आत्मा के हर शैडो को समझकर शक्ति में बदलना चाहती है। तो जब डिवाइन फेमिनाइन को एहसास होता है कि उसे सिर्फ उसकी आत्मा ने इल्यूजन में डाला था, मैस्कुलाइन ने कुछ नहीं कहा, तो प्रश्न वहीं घूम फिर कर आ जाता है कि डिवाइन फेमिनाइन दिल की सुने या माइंड की। तो यह सवाल का उत्तर कोई सीधा हाँ या ना नहीं है, जैसे कि आपको मैंने अभी समझाया, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन का सफ़र लाइनर नहीं बल्कि स्पाइरल होता है, जहाँ हर बार वही सवाल, वही सिचुएशन नए फेस पर फिर सामने आते हैं।
तो जब डिवाइन फेमिनाइन का दिल किसी और को चाहता है, खासकर अपने मैस्कुलाइन को, तो वो चाहत सुपरफिशियल नहीं होती। वो दिल नहीं चाहता, आत्मा पुकारती है। ये वही दिल है जो मैस्कुलाइन की आत्मा को पहचानता है, उसकी पीड़ा को महसूस करता है और उसकी गहराइयों को देखता है, यहाँ तक कि वह डर और इल्यूजन भी जिन्हें मैस्कुलाइन खुद नहीं देखता। इसलिए दिल की बात डिवाइन होती है, लेकिन मन वो है जो जख्मों की गवाही देता है। मन डरता है क्योंकि उसने मैस्कुलाइन के एक्शन को देखा है। वो अबंडनमेंट, डिसरिस्पेक्ट, गैसलाइटिंग, कार्मिक कन्फ्यूजन सबका गवाह बना है। तो अब जब आत्मा फिर खिंचती है तो मन चिल्लाता है कि क्या फिर से वही दर्द लेना है, क्या तो फिर खुद को खो देना है। तो मन कोई दुश्मन नहीं है, वो एक सुरक्षा कवच है, लेकिन यह सुरक्षा कई बार फेमिनाइन को उसके अपने एक्सपेंशन में से भी रोक देती है। तो डिवाइन फेमिनाइन ऐसे में क्या करे? ना पूरी तरह दिल की सुने, ना पूरी तरह मन की, बल्कि दोनों के बीच उतरकर आत्मा की आवाज़ को पहचाने। अगर दिल खींच रहा है लेकिन मन शांत है तो ये सच्चा सोल पुल हो सकता है। मगर दिल खींच रहा है और मन चिल्ला रहा है तो ये फेमिनाइन को रुकना चाहिए और डिस्कन करना चाहिए। यह खिंचाव प्रेम है या पैटर्न? क्या ये सोल कॉलिंग है या फिर ईगो क्रेविंग? तो क्या मैस्कुलाइन भी उसी एनर्जी में है? तो जब तक डिवाइन फेमिनाइन खुद से जुड़ी नहीं, तब तक ना दिल उसकी सुनता है ना मन। इसलिए फेमिनाइन को मैस्कुलाइन से पहले अपने आप से जुड़ना होगा। जब वो भीतर शांत होती है, तब जब वो आवाज़ उठती है तो वो ना सिर्फ दिल की होती है ना मन की, वो आत्मा की होती है और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। तो जब डिवाइन फेमिनाइन आत्मा और मन की इस खिंचातानी से निकलकर क्लैरिटी की ओर बढ़ती है तो उस मोड़ पर एक गहरी सच्ची पंक्ति चाहिए होती है जो न सिर्फ उस पल को समेटे बल्कि उसे शक्ति भी दे। तो मैं अब मैस्कुलाइन को नहीं सुनती, ना ही अपने डर को। अब मैं सिर्फ अपनी आत्मा की शांत आवाज़ को सुनती हूँ, क्योंकि वही मेरी सच्चा प्रेम, सच्चा आंसर और सच्चा पाथ है। तो दिल खींचता है, मन रोकता है, पर अब मैं भागती नहीं, मैं बैठती हूँ, खुद को सुनती हूँ और वहीं से मेरा नया उत्तर जन्म लेता है। चाहे मैस्कुलाइन लौटे या ना लौटे, अब मैं खुद से नहीं लौटूंगी, क्योंकि इस बार मैं खुद को नहीं छोड़ूंगी। अगर तू सुन रहा है तो जान ले, अब मैं तुमसे नहीं खुद से मिलने निकली हूँ, और जब तू खुद से मिलेगा तो शायद हम फिर एक पाथ पर होंगे। तो अगर आप भी इस द्वंद्व में हैं जहाँ आत्मा कहे हाँ और मन कहे ना, तो एक बार खुद से मिलिए, क्योंकि मैस्कुलाइन से पहले हमें खुद को अपनाना होता है और वहीं से सच्चा जवाब आता है, बिना डर, बिना दौड़, बिना इल्यूजन के। आप डिवाइन फेमिनाइन हैं और आपकी आत्मा जानती है कि कब रुकना है और कब उड़ना है। तो इस जर्नी में कोई आसान रास्ता नहीं होता, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन के पास एक चमत्कारी शक्ति होती है खुद को हर बार टुकड़ों से जोड़ने की। तो चाहे आपका मन डरे या दिल खींचे, एक बार बस शांत होकर भीतर उतर जाइए, आपका उत्तर वहीं मिलेगा और वो उत्तर आपको मैस्कुलाइन तक नहीं, आपकी मुक्ति तक ले जाएगा। तो मैस्कुलाइन लौटे या ना लौटे, अब मैं खुद से नहीं भागती, अब मैं इल्यूजन से नहीं, इंट्यूशन से चलती हूँ। और जो डिवाइन फेमिनाइन अपने दिल और दिमाग दोनों को सुने, तो वहीं वो कभी खोती नहीं, वो खुद को पा जाती है। तो अगर ये आपकी सोल को छू गया हो और इसे उस डिवाइन फेमिनाइन तक जरूर पहुँचाएँ जो आज इस द्वंद्व में फंसी हैं, उसे शायद बस वही आवाज़ चाहिए। तो अगर आप डिवाइन फेमिनाइन या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपको ये वीडियो सपोर्ट देता है, हेल्प करता है, तो इसे लाइक ज़रूर करें, किसी सोल सिस्टर के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। आपकी जागरूकता ही इस चैनल की एनर्जी है। तो ये वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर है जो अपनी मन और दिल के इस द्वंद्व में फंसी थी। तो आई होप उन्हें उनका जो भी डाउट्स थे वो क्लियरिटी मिल गई होगी और ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।